हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा का एक बेसिक स्ट्रक्चर पे। तो एक बिगनर लेवल पे प्रोग्राम लिखने से पहले क्या क्या चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी होता है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम यही वाला प्रोग्राम लिखे थे ना, हेलो वर्ल्ड वाला। तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ है, एक तो क्लास है, ठीक है, और एक मेथड है। मीन्स मतलब ये जो मेथड है ये एक क्लास के अंदर सराउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ आ गए हम हमारे दिमाग में, एक तो क्लास होता है और एक मेथड होता है। मैं थोड़ा फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ आ गए ना, एक तो है क्लास और एक है मेथड। ठीक है, तो क्लास मान लो एक क्लास एंड मेथड को मैं समझाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके घर पे पाइप ख़राब हो गया, नल ख़राब हो गया, ठीक है, पानी टपक रहा है। तो आप प्लम्बर को कॉल करोगे, तो प्लम्बर आएगा, आपका ठीक करके वापस चला जाएगा। वो जो प्लम्बर है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन हो गया। ठीक है, तो आप उसको एक टास्क दिए, वो ख़त्म किया, वो चला गया, ख़त्म उसका बात। ठीक है, वैसा ही मेथड भी वैसा ही काम करता है जैसे एक वो प्लम्बर काम किया, एक टास्क दिए, वो असाइन हुआ उसके ऊपर, वो फिनिश किया, वो चला गया। ठीक है, वो हो गया मेथड। और अभी क्लास क्या है, मान लो आप एक आदमी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिशियंस हैं, कुछ प्लम्बर हैं, कुछ बाकी हाउस होल्डिंग कारपेंटर हो गया, वो सब लोग उसके अंडर काम करते हैं। तो आप वही पर्टिकुलर एक पॉइंट को कॉल किए, एक आदमी को कॉल किए और बोले कि हमारे घर पे ये वाला ख़राब हो गया है, कि ये वाला काम करना है। तो वो रिस्पेक्टिव पर्सन को भेजता है आपके घर पे, वो काम हो गया, वो चला जाएगा। ठीक है, तो क्लास भी वैसा ही है। तो एक क्लास के अंदर हमारे सिमिलर टाइप ऑफ टास्क कंप्लीट करने वाला मेथड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए हमको वही एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्लास, जो कि ये है। उसके बाद क्लास का नेम रखना पड़ेगा, कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। और उसके बाद उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सराउंड करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर आप अपना मेथड रख सकते हो। ठीक, एंड ये जो मेथड है उसको डिफ़ाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक, स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना पब्लिक हो गया एक एक्सेस मॉडिफायर। मतलब ये जो मेन मेथड है आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो आपके पास और भी कुछ क्लासेस हैं, तो उसके अंदर से ये वाले क्लास को यूज़ करना चाहते हो आप, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दूसरे कोई क्लास में यूज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए हमको पब्लिक एक्सेस फायर लगाना पड़ेगा। मतलब ये पब्लिक का लिए एक्सेस है थ्रू आउट योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, और ये है एक स्टैटिक एक कीवर्ड है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है कि बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए, ये क्लास का बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ये मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अभी ऑब्जेक्ट क्या है बताऊंगा आगे। ठीक, और वॉइड एक रिटर्न टाइप है। मान लो जैसे हम वाकी टॉकी में कॉल करते हैं। ठीक है, वाकी टॉकी में क्या होता है, कोई सेंडर जो भी मैसेज भेज रहा है, कोई भी बात कर रहा है, तो बात करने के बाद वो बोलता है ओवर। तो ये हो गया एक रिटर्न टाइप, जो सामने वाला बंदा सुन रहा है तो उसको पता चला कि उसका मैसेज ख़त्म हो गया। ओवर मतलब मैसेज उसका ख़त्म हुआ, वो एक रिटर्न टाइप है। मैसेज सेंड करो, उसके बाद रिटर्न करो ओवर। तो वैसा ही वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप। जैसे हम कॉल करते हैं, हेलो बोलते हैं, जो भी बात करना करते हैं, ओवर आउट ये वगैरह वगैरह नहीं करते। ठीक है, ये है वॉइड। मतलब ये अगर आप ये मेथड को कॉल करते हो, सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा, जो कॉल किया था उसको कुछ रिटर्न में नहीं देगा, कुछ रिटर्न टाइप नहीं भेजेगा, कुछ सिग्नल नहीं भेजेगा, कुछ मैसेज सेंड नहीं करेगा उसके जो ये मेथड को कॉल किया था। ठीक है, और मेन, ये जो मेन लिखा हुआ है, मेन क्या है, ये मेथड का नेम है, ये प्री डिफाइंड है। मतलब जब जावा प्रोग्राम लिखा गया उस टाइम पे ये डेवलपर्स के दिमाग में आया था कि मेथड का नाम मेन रख दें।
बस इतना ही है उसका, और कुछ संबंध नहीं है। और इसके अंदर जो स्ट्रिंग ARG लिखा हुआ है, स्ट्रिंग हो गया एक टाइप, डेटा टाइप, आर्गुमेंट ये एक एरे हो गया। तो एक्चुअली क्या है, ये मेन मेथड का सिंटैक्स है। ये एक आर्गुमेंट, स्ट्रिंग टाइप ऑफ आर्गुमेंट लेता है मेथड में, ठीक है, एज ए मेथड पैरामीटर। तो ये इतने में ये हो गया मेथड डिक्लेरेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको हम फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर सराउंड करेंगे, जो भी इसका बॉडी है, एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, एक एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, अपना कुछ भी। मैं सिस्टम अभी मैं लिखा हुआ हूँ system.out.println, तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो 2 कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर हम कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं तो यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, और ये 2 स्लैश क्यों दिए। तो ये बेसिकली मेंशन करता है कमेंट के लिए। अगर मान लो आपको कुछ कमेंट आउट लिखना है, जैसे कि कमेंट, एक्चुअली कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, मान लो आप कुछ कोड लिख दिए, ठीक है, और आप चले गए, कोई दूसरा डेवलपर आया, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये कोड, तो फ्यूचर रेफरेंस या फिर कुछ दूसरे को समझाने के लिए हम ना कमेंट लिखते हैं। ये कोड हमें ये लाइन में इसलिए लिखा था, ये लाइन में उसलिए लिखा था, तो वहाँ पे हम कमेंट लिख देंगे, और मतलब कमेंट कर देंगे वो लाइन को, और वहाँ पे हमारा मैसेज छोड़ देंगे। तो कमेंट में क्या होगा, अगर कमेंट कर दिए तो कंपाइलर इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कमेंट लाइन, ये वाला, ठीक है। अभी नीचे आते हैं और एक चीज़ देखते हैं। आपको यहाँ पे क्लास का नेम दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, मेथड का नेम दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं, ये एक्चुअली क्या है, पास्कल कैसे, और यहाँ पे कैमल कैसे। तो प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम हो, मतलब इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन जावा ओनली, कोई भी प्रोग्राम हो, वहाँ पे हम 2 तरह का नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं, ओके। फॉर क्लास वी यूज़ पास्कल केस नेमिंग। तो पास्कल में क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, कोई भी वर्ड का। ये जो है 3 वर्ड में डिवाइड हुआ है ना, पास्कल एक वर्ड, केस एक वर्ड, एंड नेमिंग एक वर्ड। तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में है, स्टार्टिंग P कैपिटल, C कैपिटल, N कैपिटल, ठीक है। ये हो गया क्लास का नेम। और कैमल केस नेमिंग, तो इसमें जो स्टार्टिंग लेटर होगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा, वो स्मॉल होगा, फिर नेक्स्ट के वर्ड का जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा, फिर नेक्स्ट वाला जो वर्ड है उसका नेम कैपिटल होगा, एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। तो यह क्या, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये जो 2 नेमिंग कन्वेंशन इसके इसलिए यूज़ करते हैं कि विदाउट एनी स्पेस हमें यहाँ, क्योंकि जावा में ना ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ये डिफरेंशिएट करता है। मान लो कुछ मेन एंड मेन ऐसा है, दिखाता हूँ। तो मेन इज नॉट, ये देखो, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन ये इट इज़ नॉट इक्वल टू मेन, मतलब यहाँ पे कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो जावा इसको डिफरेंशिएट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया आपका केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, ठीक है। और इसके बाद जावा में स्पेस अलाउड नहीं है। ये जो नेम हम दे रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा था ना मैं, तो ये क्लास का ना बीच में मैं स्पेस नहीं डाल सकता, इट इज़ नॉट अलाउड इन जावा। और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैं अंडरस्कोर डाल सकता हूँ, ठीक है, ये अलाउड है। और एक चीज़ है, जो भी नेम है, नेम्स कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ
इंटीजर्स लाइक 1 2 3 हेलो वर्ल्ड, सॉरी यहाँ पे मिल गए, सॉरी, तो इट कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ इंटीजर्स लाइक 1 2 3 हेलो वर्ल्ड, ऐसा हो नहीं सकता। वो इंटीजर्स को मैं बीच में कहीं डाल सकता हूँ, 1 2 2 1 2 3 कुछ भी, तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा एक बेसिक लेवल में, एक प्रोग्राम लिखने से पहले। हाँ, और एक चीज़ था, ओके, तो और एक चीज़ है, एक अभी तो मैं नोटपैड में प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मतलब ये जो प्रोग्राम लिखा हूँ मैं नोटपैड में लिखा हूँ, कोई आईडीई नहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो इन फ्यूचर विल यूज़ सम आईडीई, वहाँ पे हमको दिखने को मिलेगा कुछ पैकेज अभी के लिए, मतलब अभी के लिए ये मान लो पैकेज कुछ फोल्डर का स्ट्रक्चर होते हैं, ये फोल्डर में ये है, वो है, वो है, वो है, वही है पैकेज, ठीक है। लगभग हमने बेसिक कुछ कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो नया कुछ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।